हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 6 में जो पहली एक्सरसाइज है हमारी प्रश्नावली 6.1 उसके बारे में समझाऊंगी। ठीक है। कॉन्सेप्ट है हमारा शीर्ष लंब एवं माध्य का। क्लास में मैं करवा चुकी हूँ, जो बच्चे नहीं आए थे उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। शीर्ष लंब और माध्य का पहला है टॉपिक हमारा शीर्ष लंब। लंब के नाम से ही आपको पहले पता होना चाहिए कि वह रेखा जो आधार पर 90 डिग्री का कोण बनाए वह लंब होती है। और शीर्ष लंब मतलब जो आपके एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब है वह होता है शीर्ष लंब। और त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, हमारे 3 भुजाएं होती हैं। तो किसी भी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर बनाया गया 90 डिग्री का कोण, ऐसी भुजा जो 90 डिग्री का एंगल बनाए वह कहलाती है शीर्ष लंब। उसके बाद बारी आती है माध्य का। माध्य का क्या होती है कि आपके किसी भी त्रिभुज में एक बिंदु से सामने वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा खींची जाती है उसे हम कहते हैं माध्य का। ठीक है। शीर्ष लंब की बात करें तो AD जो है इस त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। और यहाँ पर जब आपके पास देख रहे हैं कि ये AD जो ये रेखा है यह BC को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो AD जो है वह इस त्रिभुज में क्या कहलाएगी? माध्य का। शीर्ष लंब क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से जा रही है, ये कहीं से भी आप नहीं देख पाएंगे कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वह शीर्ष लंब, और जो 2 बराबर भागों में बांटे वह माध्य का। अच्छा, अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें कुछ हमारे पास स्थितियां ऐसी भी आएंगी जिसमें शीर्ष लंब और माध्य का दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, एक जगह भी स्थित हो सकते हैं। आगे जब हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा उन क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.1 प्रश्नावली। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, आप सभी की बुक में भी ये आकृति दी हुई है। आकृति PQR एक त्रिभुज बना के दिखाया है और उसमें 2 लाइंस दी हैं, एक दी है PM और एक दी है PD। और इसने इन दोनों के बारे में ही आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा कि PM क्या है। देखिए PM के साथ मैंने आपको बताया कि ये जो मार्क बना हुआ है ये 90 डिग्री के एंगल को शो करता है, दिखाता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है। और अभी अभी हमने डिस्कस किया जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वह रेखा क्या कहलाएगी? शीर्ष लंब। इसलिए PM जो है वो क्या है? एक शीर्ष लंब है। उसके बाद उसने पूछा है कि PD क्या है इस त्रिभुज के लिए। तो देखिए PD जो है एक ऐसा बिंदु है ये D जो इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है। क्वेश्चन में हमें पहले से बताया है कि त्रिभुज PQR में QR का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि इसकी दोनों तरफ से दूरी बराबर है, D से R तक की दूरी भी बराबर है और D से Q की तरफ जाएं तो भी दूरी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, तो PD एक माध्य का होगी। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। इसमें 3 स्थितियां दी हैं। पहला दिया है आपको कि ABC में BE एक माध्य क्या है। देखिए त्रिभुज ABC आपको दिया हुआ है इस तरीके से और वो कह रहा है BE एक माध्य का है। तो मतलब ये कि आपको B जो पॉइंट है आपका, इस B पॉइंट से आपको एक ऐसी सामने वाली रेखा को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा खींचनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो मिड पॉइंट है कहीं ये मार्क कर लेंगे, इस B से इस मिड पॉइंट को मार्क कर लेंगे और यहाँ से इस तरीके से एक रेखा खींचेंगे जो इसे 2 बराबर भागों में बांटे। तो ये हो गया BE एक माध्य का है इसकी। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि त्रिभुज PQR में PQ तथा PR के त्रिभुज के दोनों ही शीर्ष लंब होंगे। मतलब कि आपके पास बिंदु P से ही शुरू होकर Q तक जाने वाली और P से शुरू होकर R तक जाने वाली रेखा दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। तो आपने एक पहले त्रिभुज बना लेना है और उसका जो एंगल P है वो 90 डिग्री रखेंगे आप।
ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर जहाँ 90 डिग्री का एंगल है वहाँ मार्क किया है पी। पी से क्यू की ओर जाएंगे और पी से आर की तरफ जाएंगे। पी क्यू को देखेंगे तो वो भी एक लंब है पी आर पे। और अगर मैं इसे इस तरीके से घुमा के देखूं, इस शीट को हम ऐसे घुमा देते हैं, तो ये जो पी क्यू है वह पी आर पर, पी आर लंब है इस पर। तो दोनों ही स्थितियों में आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ये दोनों भुजाएं जो हैं लंब होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है हमारा, जिसमें आपको बोला गया है कि एक्स वाई जेड के जो एक त्रिभुज बनाना है उसमें वाई एक शीर्षलंब होना चाहिए जो कि उसके बहिर्भाग में स्थित हो। बहिर्भाग का मतलब मैंने आप लोगों को क्लास में भी समझाया था कि जो त्रिभुज से बाहर हो। त्रिभुज से बाहर होने के लिए हमने एक त्रिभुज बनाया एक्स वाई जेड। आप इस तरीके से बनाएंगे कि ये जो वाई पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए कि आपके पास इसका लंब जो है वो त्रिभुज के अंदर ना बने। अब देख पा रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई और ये जेड, इसके अंदर तो आप इसका लंब बना नहीं सकते। देखिए माध्यिका होती तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक सेंटर का पॉइंट लेके जाते और इसे मिला देते और दो अलग अलग वो बना लेते आप भुजाएं, ठीक है। लेकिन ऐसा इस स्थिति में नहीं हो पा रहा। इस स्थिति में नहीं होने का कारण क्या है कि आपके पास यहाँ अंदर 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं सकता। तो इस स्थिति में हमारे पास इस z वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तथा y से इसे मिलाएंगे, तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वह एक बहिर्भाग में स्थित शीर्ष लंब कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको L मार्क किया है क्योंकि इसने जो बोला है बनाने के लिए वो बोला है YL एक शीर्ष लंब उसके बहिर्भाग में हो। तो इस पॉइंट Y से लेके इसे L मार्क कर दिया हमने। YL अब इस समय इस त्रिभुज XYZ का एक बहिर्भाग में स्थित शीर्ष लंब है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया कि आकृति खींच कर पुष्टि कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब व माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक त्रिभुज बना लेना है जिसके अंदर आपको दो भुजाएं ये बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैंने इसी तरीके से एक त्रिभुज बनाया जिसकी दो भुजाएं बराबर थी। यहाँ मैंने इसको मार्क करके नहीं लिखा है। ये जो दोनों भुजाएं बराबर हैं आप अपने हिसाब से बनाएंगे इसको, ठीक है। दो भुजाएं बराबर हैं और उसके बाद आप यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाना यहाँ पर, ये सामने वाली भुजा पर आप देखेंगे जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है वही लाइन इसे दो बराबर भागों में भी बांट रही होगी। आई होप आप सभी को ये प्रश्नावली 6.1 अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.2 करवाऊंगी। उसमें हम त्रिभुज के विभिन्न गुणों के बारे में पढ़ेंगे और उन्हीं को अप्लाई करते हुए उन्हें सॉल्व भी करेंगे।